हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो लोग एमएस वर्ड के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग एक साथ करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप एमएस वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो डॉक्यूमेंट बनाते समय कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी के टाइप करने पड़ते हैं और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो हमें अंग्रेजी के टाइप करने पड़ते हैं। और दोस्तों, जब आप हिंदी टाइपिंग करते होंगे तो आप हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते होंगे और जब आप अंग्रेजी टाइपिंग करते होंगे तो आप अंग्रेजी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं जिससे आप केवल एक शॉर्टकट से हिंदी टाइपिंग कर पाओगे और एक ही शॉर्टकट से आप अंग्रेजी भी टाइपिंग कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ये तरीका सीखना चाहते हो तो बस आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहां पर मैंने अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग एक साथ करते होंगे तो आप इस तरीके से करते होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा इंट्रो लिख के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे कंप्यूटर मास्टर जो लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है। तो जब आप हिंदी से इंग्लिश में टाइप करते होंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पे जाते होंगे और यहाँ से कोई भी इंग्लिश का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते होंगे, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर आप यहाँ से इंग्लिश में लिखते होंगे इस तरीके से। और इतना लिखने के बाद और फिर से आपको अगर हिंदी में टाइप करना होगा तो आप फिर से यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पे जाते होंगे और उसके बाद हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते होंगे और यहाँ से आप फिर से हिंदी में टाइप करते होंगे। और यहाँ से मैं और टाइप कर लेता हूँ चैनल की एक और नई। तो उसके बाद तो अब मुझे यहाँ पर वीडियो लिखना है, तो वीडियो मैं इंग्लिश में लिखूँगा। तो जब आप भी इंग्लिश में लिखते होंगे तो इंग्लिश में लिखने के लिए आप भी जो है फ़ॉन्ट पर आते होंगे। फ़ॉन्ट पर आने के बाद यहाँ से कोई भी इंग्लिश का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते होंगे और इंग्लिश का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप इंग्लिश में लिखते होंगे। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर मैं हिंदी में लिखना है। तो जब आपको भी फिर से हिंदी में लिखना होता होगा तो फिर से आप फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पे जाते होंगे। जाने के बाद यहाँ से कोई भी हिंदी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते होंगे और उसके बाद फिर आप हिंदी में टाइप करते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपको इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिससे आप केवल एक शॉर्टकट की से अगर आप चाहो तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो और अगर आप चाहो कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो आप एक शॉर्टकट की से अंग्रेजी में टाइपिंग कर पाओगे। तो दोस्तों, वो शॉर्टकट की कैसे बनानी है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे यहाँ से पूरा डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद अब हमें वो शॉर्टकट की बनानी है। तो शॉर्टकट की बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप के अंदर डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। तो अभी मेरा यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है। तो अगर आपके लैपटॉप में डेवलपर ऑप्शन ऑन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किस तरीके से ऑन करना है चलिए जान लेते हैं। तो डेवलपर ऑप्शन को लाने के लिए सबसे पहले हमें फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर देख रहे हैं। तो फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अकाउंट के नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा ऑप्शंस का। तो आपको ऑप्शन वाले ऑप्शन पे एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज रिबन का।
इस पर आपको एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ से डेवलपर वाला जो ऑप्शन है उसे ढूंढ लेना है। तो ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर रोलर दिखाई दे रहा होगा। रोलर के नीचे आपको एक डाउन एरो दिखाई दे जाएगा। जब आप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ आओगे। आने के बाद यहाँ पर मुझे डेवलपर ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये अभी चेक नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए ये बॉक्स जो बना हुआ है इस पर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो अभी ये ऑन हो चुका है डेवलपर ऑप्शन, मतलब यहाँ से चेक का निशान लग चुका है। उसके बाद सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद ओके जो लिखा हुआ है, ओके पे हमें अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो अब डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो अगर आपके लैपटॉप में ये ऑन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरीके से इसे ऑन कर लेना है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद हमें जाना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो डेवलपर ऑप्शन के ऊपर हमें एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, रिकॉर्डिंग मैक्रो। आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड लिखा हुआ है और इसकी साइड में एक कीबोर्ड छपा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो इसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में अपने माउस का कर्सर लेके जाना है और एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट का कर्सर है वो टिमटिमाने लगेगा। तो अब हमें यहाँ पर शॉर्टकट की बनानी है। तो शॉर्टकट की बनाने के लिए हमें ऐसी शॉर्टकट की बनानी है जो यहाँ पर पहले से असाइन ना हो। जैसे कि हम अगर कंट्रोल ए बनाते हैं या कंट्रोल बी बनाते हैं या कंट्रोल जेड तक कोई भी शॉर्टकट की बनाते हैं तो वो पहले से ही असाइन होती हैं, यानी कि पहले से ही वो बनी हुई होती हैं। तो हमें ऐसी शॉर्टकट की नहीं बनानी है। तो अगर आप चाहो तो अल्ट के साथ में न्यूमेरिक की जो होती है, न्यूमेरिक की में 1 2 3 कुछ भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अल्फ़ाबेट की जो की हैं उनके अंदर शॉर्टकट की बना के दिखाऊंगा। तो शॉर्टकट की बनाने के लिए अल्ट के साथ में ए वाली की प्रेस करनी है। अल्ट वाली की आपको प्रेस करके रखनी है और उसके साथ में ए वाली की प्रेस करनी है। तो जब आप अल्ट के साथ में ए वाली की को प्रेस करोगे तो इस तरीके से शॉर्टकट की यहाँ पे टाइप हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद सीधे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर असाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। असाइन पर आपको एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो असाइन पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर जो क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज के ऊपर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी। अब उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले हमें होम वाले ऑप्शन पे आना है। होम वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से हमें अंग्रेजी का जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फ़ॉन्ट के अंदर आप टाइपिंग करते हो। तो यहाँ से मैं ये दूसरा वाला जो फ़ॉन्ट है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 16 कर लेता हूँ। इतना काम करने के बाद फिर से हमें जाना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको जितना बताया है आपका ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। तो फिर से आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग मैक्रो, इसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड जो छपा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक शॉर्टकट की और बनानी है। तो मैं अल्ट के साथ में बी वाली की को प्रेस करता हूँ। तो बी वाली की प्रेस करने के बाद यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है असाइन, असाइन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो क्लोज का ऑप्शन है यहाँ से ये क्लोज कर देना है। तो इतना काम करने के बाद फिर से हमें होम वाले ऑप्शन पे जाना है। तो होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें अपना यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। पहले हमने अंग्रेजी फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था, लेकिन अब की बार हमें यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है और हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर भी
फ़ॉन्ट साइज़ अपना 16 कर लेता हूँ इस तरीके से। और फिर से हमें डेवलपर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। तो दोस्तों बस इतना काम करना है आपको। इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। पहले मैं हिंदी टाइपिंग करता हूँ। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर लिखना है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में लिखने के लिए सीधे मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+A वाली की को प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने Ctrl+A वाली की प्रेस की है तो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट हो चुका है केवल एक शॉर्टकट की से। उसके बाद मुझे यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर लिख लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर अंग्रेजी में लिख लिया है। उसके बाद तो कंप्यूटर मास्टर लिखने के बाद अब मुझे आगे का जो फ़ॉन्ट लिखना है वो मुझे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से Alt+B वाली की को प्रेस करूंगा, जो कि मैंने शॉर्टकट की बनाई थी मैक्रो के अंदर, तो जैसे ही दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड से Alt+B वाली की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट जो है वो हिंदी में आ चुका है और फ़ॉन्ट साइज़ भी जो मैंने 16 सेलेक्ट किया था वो 16 फ़ॉन्ट साइज़ है। तो उसके बाद अब मुझे यहाँ से हिंदी में लिखना है, तो मैं यहाँ से हिंदी में भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर वीडियो जो लिखना है वो वीडियो में इंग्लिश में लिखूँगा। तो इंग्लिश में लिखने के लिए फिर से मैं अपने कीबोर्ड के अंदर अल्ट के साथ में ए वाली की को प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड के अंदर अल्ट के साथ में ए वाली की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो अंग्रेजी में हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर वीडियो लिख लेता हूँ इस तरीके से। और अब मुझे यहाँ पर आगे का फ़ॉन्ट जो लिखना है वो मुझे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए फिर से मैं अपने कीबोर्ड के अंदर अल्ट के साथ में बी वाली की को प्रेस करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृति देव 010 जो फ़ॉन्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है केवल एक शॉर्टकट की से। तो अब मैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर शॉर्टकट की बनाई थी केवल शॉर्टकट की से ही मैंने हिंदी से अंग्रेजी में फ़ॉन्ट कर दिया और अंग्रेजी से हिंदी में फ़ॉन्ट कर दिया। तो दोस्तों अगर आप भी MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो और डॉक्यूमेंट बनाते समय आपको भी हिंदी में टाइप करना पड़ता है और हिंदी के साथ साथ आपको यहीं पे इंग्लिश में भी टाइप करना पड़ता है, तो आप इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके और अपने फ़ॉन्ट को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको बार बार फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने समय को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो शॉर्टकट की बनाई है तो ये शॉर्टकट की जब भी आप MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाओगे ये प्रॉपर काम करेगी। अगर मान लीजिए कि आपको इससे काम नहीं करना है और ये हमें डिलीट करनी है तो इसे डिलीट करने के लिए तो आपको डेवलपर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैक्रो का। मैक्रो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर जो भी शॉर्टकट की बनाई है वो इस तरीके से यहाँ पर शो होंगी। और यहाँ पर आप नीचे से दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं डिलीट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से परमिशन मांगेगा और नीचे जो यस लिखा हुआ है यस पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको एक बार और डिलीट कर देना है। तो आपने जो भी शॉर्टकट की बनाई है तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप फिर से यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो ये अब वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप भी अपने फ़ॉन्ट को अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले।